आज की स्टोरी का टाइटल है द फॉक्स एंड द डिसऑनेस्ट वुडकटर। वुडकटर का मतलब होता है लकड़हारा और डिसऑनेस्ट यानी जो ईमानदार ना हो। ठीक है। द फॉक्स लोमड़ी एंड बेईमान वुडकटर डिसऑनेस्ट। ठीक है, जो ईमानदार ना हो, बेईमान वुडकटर लकड़हारा। ये था आज की स्टोरी का टाइटल। अब हम इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। वंस एक बार, इट सो हैपेंड ऐसा हुआ। वंस इट सो हैपेंड एक बार ऐसा हुआ, दैट कि अ फॉक्स वाज बीइंग चेस्ड। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाया गया है। तो लोमड़ी का पीछा किया जा रहा था किसके द्वारा? बाय अ ग्रुप ऑफ हंटर्स। हंटर्स का मतलब होता है शिकारी। ठीक है, बाय अ ग्रुप यानी शिकारियों के समूह द्वारा। ठीक है। द फॉक्स रैन वेरी फास्ट। जो लोमड़ी था वो बहुत तेज भागा। एंड सून ही was out of the sight of the hunters। और जल्द ही, सून का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, और जल्द ही was out of the sight यानी उस मतलब एरिया से बाहर हो गया। किसके एरिया से? ऑफ द हंटर्स यानी शिकारियों के, मतलब साइट का मतलब होता है उस स्थान से जहाँ पर शिकारियों का जहाँ तक इलाका होता है उस इलाके से बाहर हो गया। जस्ट दिन तभी, ही सा अ हाउस उसने एक घर देखा। एंड और एंड हमारा क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है। नॉक्ड यानी नॉक किया, खटखटाया। नॉक का मतलब होता है खटखटाना। यहाँ पर नॉक का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का जो है सेंटेंस यूज किया गया है। ऑन द डोर यानी दरवाजे पर। ठीक है। इट वॉज अ वुडकटर्स हाउस यानी वुडकटर यानी लकड़हारे का घर था। ठीक है, ये लकड़हारे का घर था। यहाँ पर वुडकटर के बाद जो है कामा और फिर एस लिखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है का के की। ये संबंध को दिखाता है। इसके बाद तुरंत एक नाउन आता है, तो हाउस हमारा नाउन के रूप में यूज किया गया है। ठीक है। द वुडकटर लकड़हारा केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम आया। आउट एंड द फॉक्स बेग्ड हिम टू सेव हिज लाइफ। तो लकड़हारा केम आउट, लकड़हारा बाहर आया। एंड और द फॉक्स बेग्ड, बेग का मतलब होता है मांगना, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। हिम उसे क्या मांगा? टू सेव हिज लाइफ अपने जिंदगी का भीख मांगा, यानी जीवन को बचाने के लिए उसने जो है लकड़हारे से आग्रह किया, विनती की। द वुडकटर अग्रीड, लकड़हारा जो था वो सहमत हो गया। एंड और हिड द फॉक्स इन हिज हाउस। हाइड का मतलब होता है छिपाना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है हिड। ठीक है, तो उसने लकड़हारा जो था वो एग्री हो गया, सहमत हो गया, और लोमड़ी को छिपा लिया। कहाँ पे छिपा लिया? प्रपोजिशन इन का यूज करके दिखाया गया है, इन हिज हाउस अपने घर में। ठीक है। सून द हंटर्स केम, जल्द ही शिकारी आया। कम का सेकंड फॉर्म केम, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। एंड आस्क्ड और पूछा, द वुडकटर अबाउट द फॉक्स, किससे पूछा? लकड़हारे से लोमड़ी के बारे में पूछा। ठीक है। ऑल्दो हालांकि या यद्यपि, द वुडकटर डिड नॉट से एनीथिंग विथ हिज माउथ, ही मेड जेस्चर्स टू टेल देम दैट द फॉक्स वाज हिडन इनसाइड। हालांकि
सेंटेंस बहुत बड़ा है यहाँ से यहाँ तक। चलिए तोड़ तोड़ के इसको देखते हैं। हालांकि, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। द वुड कटर डिड नॉट से, लकड़हारे ने कुछ नहीं कहा। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है यहाँ पे। से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कहा। विथ हिज माउथ, अपने मुंह से। ही मेड जेस्चर, उसने इशारा किया। क्या करने का? टू टेल, बताने का। दे मीन्स उनको, यानी हंटर्स, शिकारियों को। दैट, कि द फॉक्स वॉज हिडन इनसाइड, यानी लोमड़ी को अंदर छिपाया गया है। उसने इशारे से जो है हंटर्स को बताया कि जो है लोमड़ी जो है अंदर छिपाई गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। हाउएवर, फिर भी, द हंटर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, फिर भी जो है शिकारी वह नहीं समझ सका। ठीक है, कुड का इस्तेमाल किया गया है। कैन का मतलब होता है सकना, इसका पास्ट फॉर्म है कुड। तो द हंटर्स, जो शिकारी था, कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ सका। एंड वॉकड अवे, और चला गया। द फॉक्स केम आउट, लोमड़ी बाहर आई। ठीक है, कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, लेकिन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन ही वाज जस्ट अबाउट टू लीव द हाउस, जब, व्हेन का मतलब होता है जब, लेकिन जब ये बीच में आए तो इसका मतलब होता है कब, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन ये शुरुआत में, तो इसका मतलब निकालेंगे जब। व्हेन, जब। ही वॉज जस्ट अबाउट टू लीव द हाउस, जैसे ही वह छोड़ने वाला था घर। द वुडकटर, लकड़हारा, आस्क्ड, पूछा। वुडंट यू थैंक मी, क्या तुम मेरी शुक्रिया अदा नहीं करोगे? ये लकड़हारा जो है उस लोमड़ी से पूछ रहा है। एट दिस, इस पर, द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा। व्हाट शुड आई थैंक यू फॉर द वर्ड्स, कि मुझे किस बात का तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? क्या इस बात का? व्हाट यू डिड नॉट स्पीक, और द वर्ड्स, क्या इस बात की शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने कुछ नहीं बोला? दैट, कि द हंटर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, या इस बात की शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो शिकारी था वह नहीं समझ सका। सेइंग दिस, यह कहते हुए। सेइंग हमारा यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, सेइंग दिस, यह कहते हुए, ही लेफ्ट द हाउस, उसने घर को छोड़ दिया। ठीक है।